बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो नेक्स्ट हमने अपना क्वेश्चन नंबर 19, 20 करना है इस वीडियो में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ओवर आर। ओवर आर का मतलब ये है कि ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास रियल नंबर से जिसकी एंट्रीज ली गई हैं, और ए ट्रांसपोज का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है। शो हमने ये करना है कि ए हमारे पास ज़ीरो के इक्वल, हमने ये चीज़ शो करनी है। तो फिर देखें इसका सोल्यूशन। हमने लेट कर लिया ए क्या है, ए आई जे वेयर एम क्रॉस एन, ये हमने कोई मैट्रिक्स लेट कर लिया। ठीक है, इसमें अब इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो ये इंटरचेंज होंगी ना रोज़ एंड कॉलम। तो आई जे है तो यहाँ जे आई हो जाएगा, एम क्रॉस एन है तो एन क्रॉस एम हो जाएगा। और ये हमें उन्होंने गिवन है कि ए ट्रांसपोज ज़ीरो के इक्वल है, हमने इसको अप्रूव करना है। अब देखें, हम जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा है, जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो आती है ना, रो, और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम आता है, इसी तरह से मल्टीप्लाई होता है ना। तो आईएथ रो है ना ये की, इसका मतलब ये है कि आई ऐसे ही रहेगा और जे को हम वैल्यूज़ दे देंगे 1 2 3 अप टू एन तक। और जेथ कॉलम है ए ट्रांसपोज का, ठीक है, इसका कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी इस ए की रो। तो जेथ है तो जे को सेम रहेगा जे हमारे पास, और आई को वैल्यू दे देंगे 1 2 अप टू एन तक। अब उसके बाद हम इन दोनों को क्या कर देंगे, जो हमने लिए हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फर्स्ट इसके साथ होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके सारा हमने लिख दिया। और इनका ऑर्डर एम क्रॉस एम है। ये ऑर्डर किस तरीके से आया है देखें, इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, इसका एन क्रॉस एम है। ए का ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन, और इसका ऑर्डर क्या है, एन क्रॉस एम। तो ये कॉमन लेके ऑर्डर क्या बना, एम क्रॉस एम। तो इस तरह से ऑर्डर आया। उसके बाद यहाँ हमने ये ऑर्डर लिखा, और ये हमें गिवन है कि ए और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ज़ीरो के। अब ये ज़ीरो के इक्वल कब होगा, ये हमारे पास इसके इक्वल है ना। तो ये ज़ीरो के इक्वल तब होगा जब हमारे पास ये जो पूरा ओवरऑल मैट्रिक्स है ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो वो हमने नेक्स्ट स्टेप में वही काम किया है। अब उसके बाद पूरा मैट्रिक्स कब ज़ीरो हो सकता है, जब इसके अंदर की जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सब की सब किसके इक्वल हो, ज़ीरो के। तो वो हमने अंदर वाला सारा ज़ीरो के इक्वल कर दिया। हर एक तो नहीं ना हो सकता ज़ीरो के इक्वल आई थ्री या जे थ्री, ठीक है, डिफरेंट है। मतलब ये ए आई टू है, ये जे टू है, मतलब आई जे डिफरेंट है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे में पुट कर देते हैं आई की जगह पे जे। मतलब आई और जे को ना हम इक्वल रख देते हैं, या आप जे की जगह पे आई पुट कर दें या फिर आई की जगह पे आप जे पुट कर दें, मतलब सेम कर देने हैं हमने सारे इंडेक्स। तो हमने क्या कर दिया, इस जे की जगह पे आई को रिप्लेस कर दिया नेक्स्ट स्टेप में। तो जब आई से रिप्लेस किया तो सेम बन गई, और वो हमारे पास फिर नेक्स्ट स्टेप में ए आई वन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह इसका, इसी तरह ए आई एन का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो जितने भी सारी स्क्वायर्स की टर्म है इन सब का एडिशन हो रहा है। इसका मतलब इसमें चाहे वन हो, चाहे माइनस में कोई टर्म हो, चाहे पॉजिटिव में हो, स्क्वायर होकर कुछ ना कुछ आएगा। तो हमने तो इसको बेसिकली ज़ीरो के इक्वल प्रूफ करना है ना। ये देखें, हमने सारा काम क्या करना है, ज़ीरो के इक्वल प्रूफ करना है, इसको हम लेके चले हैं। तो ज़ीरो के इक्वल कब होगा, अगर ये अंदर की जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सब की सब अलग ज़ीरो के इक्वल होंगी। तो हमने नीचे दिस इम्प्लाइज डैट ए आई वन भी ज़ीरो के इक्वल, ए आई टू भी, इसी तरह अप टू सो ऑन ए आई एन भी, अगर सब के सब ज़ीरो के इक्वल हो जाएं तो फिर अगर हम यहाँ इसमें पुट करें तो ज़ीरो प्लस अप टू एन तक ज़ीरो ऐड होंगे तो वो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये साइड पकड़ी तो वो हमारे पास इस तरीके से ज़ीरो आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ओवर सी एंड ए इंटू ए कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज है वो ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, सेम है इसकी तरह पे, बस थोड़ा सा फ़र्क है। इसकी एंट्रीज़ कहाँ से हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से ली गई हैं। वो आपको पता है, ए प्लस आयोटा बीटा की फॉर्म में हम लेते हैं। और इसमें जस्ट ए को ज़ीरो के इक्वल शो किया था, इसमें ए कॉन्जुगेट को भी हमने दिखाना है ज़ीरो के इक्वल।
हमने सबसे पहले लेट कर लिया A इज़ इक्वल टू ये मैट्रिक्स, चूँकि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स से हमने लेनी है तो उसकी हम इस तरीके से लेते हैं। उसके बाद A कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया तो आयोटा के साथ वाला साइन माइनस हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में जब ट्रांसपोज किया इसी A कॉन्जुगेट का तो वो आई जे में आई जे जे आई बन गया, ठीक है। उसके बाद ये हमें गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है, इधर से हमने लिखी। अब उसी तरह से दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमने ज़ीरो के इक्वल करना है, तो ith रो ए की, इस ए की ith रो हमने उसी तरीके से जो है ना वो लिख दी सारी रो कि किस तरह से आएगी। ith रो लिख रहे हैं ना तो जे को वैल्यूज़ दे देंगे 1 2 3 कहाँ तक देंगे n तक इस पूरे के अंदर। इसी तरह इसका क्या लिखेंगे, इसका jth कॉलम लिखेंगे हम। ये हमने jth कॉलम लिख दिया A कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज का। कॉलम कैसे लिखेंगे देखें, A J उसी तरह रहेगा, I को वैल्यू दे देंगे 1 2 3, ये माइनस में हमने सारा कॉलम लिख दिया। उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट करना है तो ये हमारे पास ith रो A की, ये jth कॉलम हमारे पास A कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज, इन दोनों को उसी तरीके से मल्टीप्लाई किया तो ये सारा मल्टीप्लाई होके यहाँ तक ये बन गया। ये वाला फर्स्ट वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला इसके साथ, फिर थर्ड वाला इस थर्ड वाले के साथ, अप टू सो ऑन nth वाला nth टर्म के साथ जो है ना वो यहाँ देखें मल्टीप्लाई हो गया nth वाला। और ऑर्डर क्या है इनका, m क्रॉस m, उसी तरह से जिस तरह से इसका मैंने आपको बताया। उसके बाद ये अब हमने तो इस सारी चीज़ को ज़ीरो के इक्वल देखें, ये भी हमने एक तरीके से ना शो करवाना होता है। तो ज़ीरो के इक्वल ये चीज़ कब आएगी, जब हमारे पास ये इस मैट्रिक्स के इक्वल है ना, जब ये मैट्रिक्स हम किसी ना किसी तरीके से इसको ज़ीरो के इक्वल लाएंगे। ये मैट्रिक्स कब ज़ीरो के इक्वल होगा, जब हमारे पास इसके अंदर की जितनी भी टर्म्स हैं वो इक्वल टू ज़ीरो के होंगी। तो सारी टर्म्स हमने ज़ीरो के इक्वल कर दी। अब इसमें भी हम क्या कर देंगे, आई और जे को इक्वल कर देंगे। तो जब आई जे को इक्वल कर दिया तो ये दो दो टर्म्स थी, फिर स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट होकर उनका स्क्वायर हो गया, AI1 का स्क्वायर, इस तरीके से सारा। और ये सारी अलग-अलग, इनमें हम कुछ भी पुट कर लें कभी भी तब तक ज़ीरो नहीं होंगे जब तक ये इसके अंदर प्रेजेंट हर एक टर्म ज़ीरो ना हो जाए। तो वो फिर हमने लिखा दिस इम्प्लाइज दैट AI1 AI2 AI3 अप टू AIN सबकी सब ज़ीरो होंगी। इसी तरह BI1 का स्क्वायर BI2 ये सब की सब n तक ये भी ज़ीरो के इक्वल होंगी। तो जब ज़ीरो आप यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों ज़ीरो आ जाएंगे। देखें इसको हमने कहाँ पुट करना है, ए हमारे पास ये है ना, तो AI1 हमने ज़ीरो ले लिया, ज़ीरो प्लस आयोटा ये भी ज़ीरो ले लिया, तो ज़ीरो प्लस आयोटा ज़ीरो मतलब ज़ीरो ही बना। इसी तरह ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, सारा ज़ीरो। तो वो हमने इधर m क्रॉस n ऑर्डर करके इसमें पुट करके लिखा है। इसी तरह A कॉन्जुगेट आप इसमें जो है वो पुट कर लें तो वो भी हमारे पास क्या है, ज़ीरो है जी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 21, शो डैट फॉर एनी मैट्रिक्स ए पी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल टू A ट्रांसपोज और होल क्या है, P है पावर, वेयर P हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। तो किसी भी मैट्रिक्स A के लिए हमने दोनों साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है। तो देखें अब हम क्या करते हैं, इसकी ना लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो वो राइट हैंड के इक्वल निकल आएगी। तो इजी सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। देखें अब हमारे पास ये है ना, AP का जो है वो ट्रांसपोज हमने लेना है। तो हम AP ये अंदर वाली चीज़ लेते हैं पहले, A की पावर P है, इसका मतलब है A हमारे पास P टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो मैंने लिख दिया। अब जैसे हम कहते हैं ना A की पावर 2 हो तो इसका क्या मतलब है, A 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 हो तो पावर 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है। तो ये P है तो हमें तो नहीं ना पता P टाइम कहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो हमने ऐसे लिखा। उसके बाद इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो वो आपको पता है, अगर दो टर्म्स का ट्रांसपोज करें तो पहले दूसरी का और फिर पहली का, इस तरह से ट्रांसपोज होता है ना ओपन। तो इसमें अब हमारे पास P टर्म्स हैं, तो सबसे पहले इस A का ट्रांसपोज आएगा, फिर इससे पिछले का ट्रांसपोज आएगा, फिर उससे पिछले का ये आ गया, फिर अप टू सो ऑन, फिर एट दी एंड इसका A का ट्रांसपोज आ गया। P टाइम्स हमने ट्रांसपोज कर लिया। A हमारे पास ट्रांसपोज हो रहा है P टाइम्स,
तो देखें हम लेफ़्ट हैंड साइड हमने ली थी ए की पावर पी और उसका होल ट्रांसपोज इक्वल टू इसके प्रूफ हो गया। ये हमने प्रूफ कर दिए बोथ आर इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, लेट एक्स इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स है, वाई इक्वल टू दिस वन, बी 2 1 क्रॉस 3 मैट्रिसेस 1 रो 3 कॉलम। तो ये दो मैट्रिक्स हमने ले लिए। डिफाइन अ प्रोडक्ट एक्स क्रॉस वाई कॉल्ड अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। एक प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया हुआ है उन्होंने, जिसको क्या बोल रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट है ये एक्स और वाई का वेक्टर प्रोडक्ट किया हुआ है। अब आपने ना इसको ध्यान से देखना है, सारा काम इसको देखते हुए हमने ये 3 पार्ट्स जो है फाइंड आउट करने हैं। इन दो मैट्रिक्स है एक्स और वाई का वेक्टर प्रोडक्ट किया हुआ है। किस तरीके से, फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका सेकंड एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स का क्या है थर्ड एलिमेंट का प्रोडक्ट करके माइनस किया हुआ है। देखें माइनस किया हुआ है सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट और फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या है थर्ड एलिमेंट। उसके बाद फर्स्ट जो मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट x3 और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट y1, इसी तरह माइनस फिर इस y3 का क्या हुआ है किसके साथ, इस x1 के साथ। उसके बाद x1 का क्या हुआ है इस y2 के साथ, माइनस y1 का क्या हुआ है x2 के साथ। तो ये याद तो नहीं ना रखा जा सकता, तो हम इसको देखते हुए ही अपनी ये पार्ट्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखें फर्स्ट पार्ट में ना हमने y क्रॉस x को माइनस ऑफ x क्रॉस y के इक्वल प्रूफ करना है। तो x और y की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो दो मैट्रिक्स मैंने लिख दिए यहाँ। x क्रॉस y उन्होंने हमें फाइंड आउट करके बताया हुआ है कि ऐसे करना है। y क्रॉस x कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें x की जगह पे सिंपली y को आपने रिप्लेस करना है और y की जगह पे x को। तो इसमें जहाँ जहाँ पे जो है ना x, उसकी जगह पे आप y पुट कर दो और y की जगह पे x। बाकी नीचे ये जो इंडेक्स में जो भी है ना 2 3, इसको आपने नहीं तंग करना, ये वैसे ही लिखे जाएंगे। तो हमारा सिंपली y क्रॉस x फाइंड आउट हो गया। x की जगह पे y2, y की जगह पे x पुट कर दिया, ठीक है, सब में सब की जगह पे, तो ये आ गया। अब हमने अपने y क्रॉस x को इक्वल टू प्रूफ करना है माइनस ऑफ x क्रॉस y के। तो इसी में से ना हम माइनस कॉमन लेके कुछ ना कुछ करके देखते हैं क्या y क्रॉस x माइनस ऑफ इसके आता है x क्रॉस y के, और x क्रॉस y हमें ऊपर नज़र आ रहा है। तो देखें इस पूरे में से माइनस जो है ना वो कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन किया तो इस टर्म के साथ पॉजिटिव आ जाएगा साइन, और इसके साथ क्या बन जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह से इसका जो है वो कर दिया माइनस कॉमन लेके, और इसके साथ माइनस आ गया, ये पॉजिटिव बन गई टर्म, ये नेगेटिव। उसके बाद तीनों के साथ माइनस है, तीनों का माइनस कॉमन लेके ब्रैकेट में अंदर तीनों टर्म्स। एंड नेक्स्ट स्टेप में माइनस ऑफ, आप ये देखें ब्रैकेट वाली टर्म को देखें, क्या ये एक्स क्रॉस वाई नहीं, तो ऊपर देख लें एक्स क्रॉस वाई, x2 y3 x2 y3 माइनस y2 x3 y2 x3। इसी तरह आप इनको चेक कर लें सेम है, तो इसकी जगह पे हम माइनस ऑफ x क्रॉस y लिख देंगे। तो हमारी जो है ना वो ये चीज़ प्रूफ का हो गई। इसके सेकंड पार्ट में x क्रॉस x को 0 के इक्वल प्रूफ करना है फॉर ऑल x। देखें ये तो है ही बहुत सिंपल, इसमें हमने जहाँ जहाँ पे y है वहाँ वहाँ क्या कर देना है, इस पूरे में x को ही रिप्लेस कर देना है। तो इसको भी देख लें, ये देखें एक्स वाई मैंने लिखा, एक्स क्रॉस वाई हमें ये गिवन है, बुक से मैंने सेम एज इट इज़ लिखा। वाई की जगह पे भी एक्स जस्ट रिप्लेस करना है, तो ये वाई है, y3 है, इसकी जगह पे x3 आ जाएगा, ये y2 है, x2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x हमने रिप्लेस कर दिया। अब ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का है, बाकी देखें टर्म सेम है, x2 x3 माइनस x2 x3, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएंगी सारी, ये पॉजिटिव की ये नेगेटिव की, ठीक है, ये सारी कैंसिल हो गए, क्या बन गया, नल मैट्रिक्स बन गया। तो वो हमारे पास एक्स क्रॉस एक्स 0 के इक्वल प्रूफ हो गया, सिंपल था ये तो। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसमें एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जी इज़ नॉट इक्वल टू एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जी, ठीक है, इस पे इधर ब्रैकेट है, वेयर जी हमारे पास उन्होंने ये मैट्रिक्स दे दिया है।
क्योंकि इसमें तीन का काम था। हाँ जी, इसके थर्ड पार्ट में सबसे पहले तो एक्स वाई जी तीनों मैट्रिसेस हमने लिखे। पहले तो एक्स क्रॉस वाई हमें उन्होंने बुक में गिवन है, वो लिख लिया वहाँ से देख के। वाई क्रॉस जी हम कैसे निकालते हैं, एक्स की जगह पे वाई की जगह पे जी रिप्लेस कर दिया इस ऊपर वाले सारे मैट्रिक्स में, तो वो इजीली निकल आया। नाउ अब देखें, हमने तो इन तीनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है ना, तो अब इस एक्स क्रॉस वाई को फर्स्ट और इस जी वाले को सेकंड मैट्रिक्स आपने कंसीडर करना है। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसको देखते जाएं और इसको बनाते जाएं। कैसे, जब एक्स और वाई का हमने वेक्टर प्रोडक्ट किया तो उसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स था उसका सेकंड एलिमेंट और जो सेकंड मैट्रिक्स था उसका थर्ड एलिमेंट का प्रोडक्ट करके माइनस इंटू अगला आया था। तो अब इसमें देखें, इसको हम फर्स्ट मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं, मतलब ये वाला। तो इस फर्स्ट मैट्रिक्स का ये वाला सेकंड आ जाएगा, तो लिखें यहाँ x3y1 माइनस y3x1, इसका ये आ गया। और इसके साथ y3 मतलब सेकंड मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, तीसरा, ये z3 आ जाएगा इसके साथ। उसके बाद माइनस, उसके बाद ये वाला माइनस यहाँ आ गया। अब फिर से ये वाला देखें, उसके बाद y2 सेकंड मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट और फर्स्ट मैट्रिक्स का कौन सा है, तीसरा एलिमेंट। अब यहाँ पे दूसरा मैट्रिक्स कौन सा है, z वाला, तो इस z का सेकंड एलिमेंट ये है z2, तो वो मैंने लिखा z2। और उसके साथ क्या प्रोडक्ट होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट। तो ये हमारे पास एक्स क्रॉस वाई ये पूरा फर्स्ट मैट्रिक्स है, तो इसका तीसरा एलिमेंट ये होगा ओवरऑल। तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y1 x2। अब अभी हमारा एक काम हुआ है, मतलब अभी हमने बस इतने को सॉल्व किया है। तो इसी तरह मैं इसको लिखूंगी और इसको लिख दूंगी यहाँ। देखें, अब मैं फिर से सेकंड वाला भी समझ लेते हैं। क्या हमने काम किया कि सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका तीसरा एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स का पहला। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो ये है, तो इसका तीसरा एलिमेंट क्या है, ये है, तो वो लिखा पहले। और उसके साथ क्या आ जाएगा, सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला एलिमेंट आएगा। सेकंड मैट्रिक्स जी है, इसका ये फर्स्ट वाला एलिमेंट आ गया। तो जब आप इसको समझेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। अभी हमने ये लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट किया। अब हम ना इसी तरह सिमिलरली एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जी इसको देखेंगे। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स और ये वाई क्रॉस जी। अब आपने इसको देखना है, ये ना z2 है, यहाँ पे ये z2 है, तो x एक ये मैट्रिक्स देखना है और एक ये वाला देखना है। तो ये भी हम इसी हिसाब से करेंगे। जब एक्स क्रॉस वाई को मल्टीप्लाई किया था तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो दरमियान वाला मिड वाला एलिमेंट आया था x2, तो इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स x है तो इसका मिड वाला एलिमेंट x2 लिखेंगे। पहले x2 लिखा और फिर क्या आया था, सेकंड मैट्रिक्स का थर्ड वाला आया था, तो सेकंड ये है इस वक्त हमारे पास, तो इसका थर्ड वाला ये है y1 z2 माइनस z1 y2। अच्छा जी, ये माइनस अब साइन लगाया। उसके बाद y2 जो सेकंड वाला मैट्रिक्स है ना उसका मिड वाला आएगा, तो सेकंड वाला ये है तो उसका मिड वाला कौन सा एलिमेंट, ये है, तो वो लिख दो y3 z1 माइनस z3 y1, वो मैंने लिखा। और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट x3, फर्स्ट वो मैट्रिक्स x है ये वाला, इसका तीसरा एलिमेंट क्या है x3, तो वो इसके साथ यहाँ चलें स्टार्ट में लिख देते हैं x3। इसी तरह अगले मैं ये दो इस तरीके से बना लूँगी। ये मैंने बना ली सारी यहाँ तक। अब ये जो ऊपर वाला मैंने ये सारा काम किया ना यहाँ तक, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और ये जो मैंने बनाई इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब हमने तो दोनों को नॉट इक्वल प्रूफ करना है ना, तो आप देख रहे हैं ये आपस में नॉट इक्वल ही हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसके फर्स्ट वाले पार्ट को इसके फर्स्ट वाले से देख लें चेक करके, इसको भी बड़ी ब्रैकेट लगा दें। अच्छा, इसका ना फर्स्ट वाला देख लें मल्टीप्लाई करके, देखें मैं यहाँ कर रही हूँ x3 y1 और ये z3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये z3 हो जाएगा माइनस y3 x1 z3 हो जाएगा माइनस, इसी तरह z2 x1 y2 माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और y1 x2 z2
ये हमने इक्वेशन 1 का फर्स्ट वाला पार्ट जस्ट चेक किया है। अगर तो इसका भी इक्वेशन 2 का भी फर्स्ट वाला इक्वल आ गया तो फिर हम अगले भी चेक कर लेंगे, वरना यहीं स्टॉप कर देंगे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बनेगा x2 y1 z2 माइनस x2 z1 y2। ठीक है, ये x2 को अंदर इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस x3 y3 z1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x3 z3 और y1 हो जाएगा। अब देखें क्या आपको ये सेम नज़र आ रहे हैं? तो इसको देख लें और इसको देख लें, ये दोनों टोटली डिफरेंट हैं। कैसे? ये जिस तरह अगर मैं इसका कहूँ यहाँ -x3 है ना, तो ऊपर देखें क्या आपको -x3 नज़र आ रहा है? इसका देख लें -x2 मैं कहूँ तो क्या ऊपर -x2 नज़र आ रहा है? यहाँ पॉजिटिव का x2 है, नेगेटिव का तो नहीं है ना। इसी तरह ये दोनों किसी भी तरीके से इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि हम यहाँ लिख देंगे कि जो x क्रॉस y क्रॉस जो z है वो इज़ नॉट इक्वल टू x क्रॉस y क्रॉस z। ठीक है, तो ये हमने देख भी लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 22। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करें। मिलते हैं